बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ है भाई। बिग बॉस के घर में आज क्या बड़ी चीजें जो कि देखने को मिली है। ईशा का जो गेम है काफी डम्ब नजर आ रहा है। यहाँ तक कि ईशा जो कि काफी ऑब्सेस है दिग्विजय से, आखिरकार क्यों है, किस वजह से, क्या बड़ी चीजें हैं। लड़ाई भी खुद करी है, खुद जो है बार बार जो है पॉइंट आउट्स भी किए हैं, लेकिन उसके बाद ईशा ने खुद सॉरी भी जो है बोला है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। यहीं पर अविनाश ने ईशा के गेम को एक तरह से एक्सपोज किया है कि भाई तू कैसा गेम खेल रही है, ये काफी डाउनग्रेड वाला जो गेम है तुम खेल रही हो। खैर पूरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कौन पलटू, कौन क्या, कौन नहीं, किसके किसके किसका बॉन्ड काफी अच्छा लग रहा है घर में और किसने किसको कितना धोखा दे दिया। इस पर एक बड़ा सवाल, बड़ा जवाब जो कि खुद सलमान खान करने वाले हैं। और सलमान खान सरकाज़म में आपको एक प्रोमो सामने आया है, तो उससे पहले वीडियो शुरू करें तो उससे पहले प्रोमो की एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि सलमान खान जो कि शिल्पा से सरकाज़म में वो ये कह रहे हैं कि मतलब करण से कह रहे हैं कि करण तुमको पता है कि तुम्हें कितना लेट डाउन फील हुआ था उस टाइम पे जब शिल्पा ने ईशा को चूज किया। इट्स नॉट जस्ट कि यार ईशा ने ईशा को चूज किया शिल्पा ने, बट यहां पर बड़ी चीज है कि उसने तुम्हें नहीं देखा। यानी कि साफ साफ ये चीज है कि तुम्हारे साथ धोखेबाजी हुई है, फिर से तुम्हें धोखा मिला है शिल्पा की तरफ से। और एक और चीज है जहां पर सलमान खान ने ये कहा कि भाई आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो कि करण जिस तरीके से करण के बारे में चीजें थी कि करण को सब पता है कि कैसे शिल्पा जो कि बार बार करण को धोखेबाजी में रख रही है, दोस्ती 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 के बीच में वो कहीं ना कहीं बैकस्टैप कर रही हैं किसी ना किसी वे में, चाहे वो नॉमिनेशन टास्क हो, चाहे वो संचालक वाला टास्क, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इन सब चीजों को लेकर शिल्पा को एक्सपोज किया है सलमान खान ने। पूरा जो ये गेम उन्होंने, जिस तरीके से वो गेम प्ले करती हैं, जिस तरीके से वो नॉमिनेशंस में ज़्यादा नहीं आती हैं, जिस तरीके से संचालक के रूप में जो उन्होंने अपनी ड्यूटी, जो संचालन जो उन्होंने किया था वो कितना गलत था या कितना सही था, और किस तरीके से वो हर किसी के साथ बना के चलती है, और कैसे अपने ही दोस्त करण जिसको बहुत अच्छा दोस्त बोलती है लेकिन विवेन के लिए वो करण को भी धोखा दे देती है। तो सलमान खान ने फुल बातें जो हैं लेफ्ट राइट सेंटर शिल्पा को एक्सपोज किया है, जो कि आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। खैर आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है। आज के एपिसोड में कल वाली जो एक लड़ाई है इट बिटवीन ईशा एंड अविनाश, जो बहस है वो आज जो कि लड़ाई में चेंज हो गई। लेकिन आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, कैसे अविनाश ने बहुत कुछ बोला कि मैं बहुत शेकन अप हो गया था अंदर से, वो बातें भी जो है करेंगे। क्या अविनाश ईशा को प्रपोज भी कर सकता है इस घर में? तो भाई अविनाश वर्सेस ईशा पहला मुद्दा। तो अविनाश का जो मुद्दा होता है कि वो कहते हैं कि ईशा यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। जहां पर खाने को लेकर जो है पूरा मुद्दा खड़ा हुआ, यहां पर ईशा ने सिर्फ यही कहा था, क्या ईशा यहां पर गलत थी? यही कहा था कि तुम जाके बैठो, तुम जाके बैठो, पहली जगह पर तुम जाके बैठो। बट अविनाश का ये था, मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश के माइंड में ये तुम टाइम गॉड क्या बन गई, तुम मेरे को ऑर्डर दे रही हो। मुझे तो ये मतलब ऐसा ही लगता है कि अविनाश का गेम सिंपल सा है, एकदम साफ है कि आई वॉन्ट कि मैं इस गेम में आगे बढ़ूं, चाहे मैं कैसे बढ़ूं, मेरा फोकस है। और तुम मुझे टाइम गॉड अगर तुम हो तो तुम मुझे ऐसे ऑर्डर मत दो यार, मुझे पता है कि गेम कैसे खेलना है। ऊपर से तुम खाने को लेकर ऐसी चीजें कर रही हो। मेरे टाइम से ही जो है ये सब कुछ शुरू हुआ था, कैसे राशन का कंट्रोल एक कंटेस्टेंट को दिया जाता था और मैंने सबको बेसिक राशन दिया है, तो वो सब बेसिक राशन है, उसके लिए इतना ज्यादा वो क्या। या तो करण या तो अविनाश के माइंड में ये था कि ईशा एज अ टाइम गॉड वो इन छोटी मोटी चीजों पर ना रहे, वो बड़ी चीजें करे, वो बड़ी चीजें करे, वो ये सब चीजें ना करे कि यार तुम वो ले लो, तुम वो सामान ले लो, या उसमें बेसिक राशन और उसमें नॉर्मल राशन था, वो एक नॉर्मल खाना होता है। इसके लिए जो था अविनाश का मुद्दा कि तुम गलत जा रही हो यहां पर। वहीं ईशा का ये कह रहा था कि मैं तो ये कह रही थी ना कि तुम हमारे पास रहता हो तो हमारे पास लोग मांगने आते हैं, अब हमें बार्टर सिस्टम करना पड़ेगा, अब हमें मांगना भी पड़ेगा उनसे। तो ईशा का ये था कि भाई हमें मांगना ना पड़े किसी से, हमारे पास कोई आए तो हमारी मर्जी, हम दें या फिर ना दें। लेकिन इस चीज को अविनाश ने यही कहा कि भाई बेसिक राशन तो हर किसी का हक है और वो मिलना ही चाहिए, तो बेसिक राशन देने में ऐसी क्या चीजें हैं। तो मे बी उस चीज पर है कि भाई ये टाइम गॉड बन गई है, लेकिन ये इतना डम्ब क्यों खेल रही है।
राइट। उसके बाद भी जो इनकी बातें बातें होती हैं, उसके बाद भी जो है जहाँ पर ईशा के कुछ ऐसे आंसू जो कि निकलते हैं, वो ये कहती है तुमने हमेशा गलत समझा है मेरे को, ऐसा वैसा, मैं तो तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ और मैं क्या करती हूँ तुम्हारे लिए, हम दोस्त हैं या फिर अब हम दोस्त नहीं रहे हैं, ठीक है तुम अपना खेलो मैं अपना खेलती हूँ। एंड अविनाश ने इस चीज को क्लियर आउट भी कर दिया था कि भाई मुझे भी खेलना है यहाँ पर। तो अविनाश का ये तो मेन मुद्दा है ना। अब आपको बताते हैं बड़ा ट्विस्ट अविनाश ने यहाँ पर क्या खेला है। अविनाश क्या सच में ईशा को प्रपोज कर देगा? जब ये रात में जब ये बात कर रहे होते हैं, तो जब अविनाश कहता है कि आई गॉट शेकन अप फ्रॉम इनसाइड और समथिंग, कि मेरी जब तुमसे ये जो पूरी बात हुई, जब तुम मुझसे नाराज होकर बैठ गई, तुम वॉशरूम में चली गई, तुम रो रही थी, ये सब इस सब से मेरे को काफी धक्का मिला है। यानी कि अविनाश ने ईशा के सामने इस तरीके से ट्रीट किया कि भाई अभी तक तो दोस्ती है ठीक है, लेकिन अविनाश ने यह कहा कि आज जब तुम्हारी मेरी लड़ाई हुई, और ये लड़ाई आई थिंक पहली बार कुछ ऐसी लड़ाई हुई है जिस पर तुम रोई हो, तुम रोई हो मेरी वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत गलत हो गया है। मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं, वो सब बातों को जो है नीचे नीचे दिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे एक जो डेली सोप वाला जो है ड्रामा है ना, मे भी शायद अब आपको ये देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच में, जहां पर इनकी फ्रेंडशिप में खटास आ रही थी, लेकिन अविनाश ने ईशा को ये कह दिया कि भाई पता नहीं हमारी दोस्ती है और मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं, आई फील फॉर यू और आई रियली जेन्युइनली फील फॉर यू। यहाँ पर ये कहा वी आर मोर देन फ्रेंड्स, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, उनके कुछ वर्डिंग्स कुछ वैसे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मतलब था कि वी आर मोर देन फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंडशिप तो है, लेकिन ईशा ने कहा कि इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, मुझे अभी भी बता दो अगर तुम्हारे मन में कुछ और है इस चीज के अलावा। यहाँ पर अविनाश कहता है कि मैं अंदर से इतना ज्यादा झकझोर गया था एक तरह से ना, कि मेरी तुमसे लड़ाई हुई, तुम्हारी आंख में आंसू आए मेरी वजह से। तो अविनाश ने ये एक अंधेरे में जो तीर छोड़ दिया कि कैसे मैं इस गेम में आगे भी बढ़ूंगा। ये तो मुझे लग रहा है माइंड में हो सकता है कि उनको एक स्टोरी क्रिएट करनी है इस घर में, एक डेली सोप ड्रामा क्रिएट करना है, जो कि आमतौर पे जो लोग जो कि टीवी शोज देखते हैं उन सबको पसंद होता है। तो वो टीवी शोज हैं, तो टीवी शोज में क्या होता है कि कैसे एक लड़का लड़की मिलते हैं, या फिर पहले उनकी दोस्ती होती है, फिर वो बाद में उनके बीच में दोस्ती से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, फिर जेलसी भी होती है कि वो उसके साथ क्यों है, वो लड़का उस लड़की के साथ क्यों है, या फिर लड़की लड़के के साथ क्यों है। यहाँ पर दोनों की जो एक जेलसी देखने को मिलती है। तो ये जो ड्रामा सा है ना, ये आज देखने को मिला कि कैसे अविनाश ने इस चीज को क्लियर आउट कर दे कि मैं किसी भी वक्त तुम्हें मैं प्रपोज कर सकता हूं, ऐसा लगता है। या तो अगर वो गेम में रहेगा, अविनाश इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज उसका गेम जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये भी चीज अविनाश ने बोल दी कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं बिकॉज ऑफ यू, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में, तुम यू आर ऑल इन माई माइंड, तो अगर तुम मेरे माइंड में हो तो मैं मुझे 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 हो रही है मतलब डिस्ट्रैक्शन। तो जिस इंसान के लिए मतलब आप उसके लिए इतना फील करते हो कि आप अपने गेम में मन नहीं लगा पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको उस बंदे के बारे में सोचना है। एंड ईशा एंड ईशा, आई थिंक ईशा ऑल्सो वांट्स कि यार शायद वो मुझे बोल दे तो मैं भी कुछ अपना जवाब दूं, और कहीं ना कहीं भाई मैं लड़की हूं तो मैं शायद थोड़े बहुत टेंट्रम्स भी दिखाऊंगी, नहीं नहीं हम दोस्त अच्छे हैं ये सब चीज़ें, बट वो मुझे फोर्स करेगा तब ही शायद मैं मानूं। तो कहीं ना कहीं ये जो आई फील फॉर यू और कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं ना जो कि इन्होंने क्लियर आउट कर दी हैं सबके सामने कि भाई ऐसा है। तो यहाँ पर अविनाश और ईशा के बीच में जो है अभी भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि खटास देखने को मिलेगी। एंड ईशा का जो ऑब्सेशन है दिग्विजय के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ईशा ने कई बार जो है पंगे लेने की वाली जो चीज़ें करी, और कल राशन टास्क के दौरान भी कई बार दिग्विजय से जानबूझ के ईशा ने रोक कर टॉन्ट करके बातें जो है करी हैं, तू ऐसा है, मैं तेरे से आगे रहूंगी, तू इस घर से बाहर जाएगा, तेरे को वहां तक मैं छोड़ कर आऊंगी, तेरे से मैं फिर भी ऊपर ही हूं। लेकिन उन सब बातों पर या मे बी वीकेंड का वार में सलमान खान में भी ईशा की वाट लगाएंगे कि भाई साहब आप होते कौन हो, आप इतने बड़े हो गए कि आप दूसरे को ऐसे बात कर रहे हो, आप क्या दूसरे का आप स्टैंडर्ड दिखा रहे हो, या आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। या मे भी ऐसा लगता है कि ईशा ने इस चीज के लिए दिग्विजय से आज सॉरी मांग ली कि देखो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो मैंने जनरली वैसे बोल दिया बट दिल से मेरा कोई मतलब नहीं था, तो सॉरी फॉर दैट। और वो जो मेरे वर्डिंग्स हैं वो मेरे वर्डिंग्स वैसे नहीं थे। एंड वही दिग्विजय भी जो भी खुद जो है लाइन मारा था, जैसे कि मतलब एक होता है ना जैसे फ्लर्टी नेचर टाइप का, अच्छी लग रही हो, पिंक तुम पर सूट करता है, तो वो कह रही थैंक यू थैंक यू। अब ऐसा लगता है कि अगर अविनाश नहीं, सपोज अगर ये जो बॉन्ड है अविनाश के साथ नहीं, तो मे बी दिग्विजय
जो कि ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। बिकॉज दिग्विजय ने आज वो मच्छर वाले टास्क में श्रुतिका को कह दिया कि अनोइंग है जब मैं नहीं करता इससे बात, लेकिन ये कहा कि ये रॉन्ग वे में नहीं है, ये एक अच्छे वे में है कि तू मुझे अनॉय करती है, तू मुझे परेशान करती है, तू ऐसे भिन भिनाती है, तू मुझे इरिटेट करती है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय ने भी ना एक हिंट दे दिया है कि शायद वो श्रुतिका से ज्यादा डील आउट नहीं कर पाएगा आगे की तरफ। अभी जो है वैसे बातें बोली, लेकिन वो कभी भी चेंज हो सकता है। एक बहुत ही क्लियर आउट चीज है जो कि सामने देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो दूसरी कॉन्वर्सेशन की बात करें तो रजत एंड भाई चाहत की है, नहीं यहां पर है पहले रजत और ईडन की। रजत ने ये कहा, देख मैंने तेरे को कहा कि कुदरती मेरा मेरा मतलब मेरे कुदरती हैं, मेरा फेस कुदरती है, तुम्हारा बनावटी, ऐसे कुछ मतलब जो भी चीज़ थी, कहा ये सब जो बातें मैंने बोली है ना इसके लिए सॉरी। भाई वीकेंड का बार आ रहा है तो भाई सॉरी तो है मतलब बोलना पड़ेगा। तो भाई ये बोला, देख सॉरी उस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। बट ईडन ने भी उस चीज़ को कहा कि भाई देख मैं भाई मानती हूँ और जो भी मैंने भी शायद कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गेम में हैं तो यार गेम की तरह ही खेलो और इसमें ऐसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर मैं किसी के सपोर्ट में उतरूं या फिर ना उतरूं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कॉम्प्रोमाइज इनके बीच में देखने को मिला है। एंड ईडन जो कि एक सक्सेसफुल वाइल्ड कार्ड के तौर पर निकल के सामने आई है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मतलब यामिनी भी थोड़ी एंटरटेनमेंट दे रही है, लेकिन मोस्ट लोगों ने ईडन को चूज किया है ओवर यामिनी। एंड अदिति को तो एक भी फ्रेम नहीं मिला है, मतलब करेक्शन वाला जो फ्रेम है वो एक भी नहीं मिला है। यहां पर बात करते हैं कि कि रजत और चाहत के बीच में जो एक बॉन्ड है ना वो क्यूट सा वो देखने को मिल रहा है कि कैसे पहले करण ने वही मिट्टी का तेल वाली बात है कि तिल्ली लगा दी, चाहत से कहा कि भाई तुम क्यों करोगी, तुम्हारा क्या काम है उस पर, तुम मना कर देती या तुम ऐसे कर देती। तो ये बात उसने कहा रजत से और कहा देखो उसने मुझे ऐसा ऐसा जो है मतलब बोला है, बट तुम मेरे से बाहर लड़ोगे नहीं किसी के सामने, मैं तुम्हारे साथ लड़ लूं तुम नहीं लड़ोगे। और इनकी जो कल जो इनका डांस हुआ था, जो ऐसा लगता है शायद चाहत जो कि अब मतलब पसंद करने लगी है मतलब रजत को, नॉट जस्ट लाइक प्यार वाला बट एज अ भाई मेल, अगर कोई फ्रेंड हो जिससे आप कुछ भी आप भी थोड़ा बहुत शरारत कैसे मतलब कर सकते हो, आप भी जो अपने कनेक्शन को बना सकते हो। तो चाहत और जो ये गेम है इनका काफी अच्छा जो है मतलब लग रहा है, काफी क्यूट लग रहा है इनका बॉन्ड, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। एक टाइम पे चुम और करणवीर का क्यूट लगता था, लेकिन अब चाहत का और रजत का जो ये बॉन्ड है काफी अच्छा लग रहा है। जहां पर चाहत ने कहा कि मेरे आंसुओं की कीमत ज्यादा है क्या इस टिश्यू से, वो मतलब उसने ये कहा था कि यार टिश्यू भी सारे खत्म हो गए, मतलब मेरे आंसुओं की ज्यादा कीमत है क्या, वो कह रहे नहीं तुम्हारे आंसू तो अनमोल है। ये रजत 2.0 कब से बन गया भाई। कहते हैं ना कि ये एक अगर आपसे कोई प्यार करता है या आप किसी को अच्छे लगने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही इंटरनली आप चेंज होना शुरू कर देते हो। आप पहले चाहत जो कि बहुत कुछ चाहत से मतलब बोलता था मतलब कि ऐसी है तू वैसी है, तू मेरे से पंगे मत लियो, तू ऐसा मत करियो, लेकिन आफ्टर ऑल लड़ाई के बाद इनके बीच का जो बॉन्ड है ना काफी क्यूट नजर आ रहा है। एंड चाहत को पसंद है कि भाई वो उससे बात करे, ये कहा कि भाई मुझसे बात करो बैठ के, मैं बाहर तुमसे कुछ भी बोल लूं तुम मेरे से नहीं लड़ोगे, मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूंगी तुम मुझसे बाहर जबान नहीं लड़ाओगे, मेरे आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू वाली बात होगी। लेकिन यहां पर चाहत ने एक सीधी सीधी बात बोल दी, मेरे आंसू इससे ज्यादा हैं क्या ये टिश्यू। तो उसने कहा नहीं तुम्हारे तो आंसू अनमोल है, अब ज्यादा मत बहाना है और ये सब चीजें हैं। तो ये बॉन्ड बहुत अच्छा लगा एंड नाइस, बहुत अच्छा था। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं भाई वाइल्ड कार्ड के एविक्शन के लिए जो 3 वाइल्ड कार्ड थी, अदिति, यामिनी एंड ईडन। तो इनमें से किसने किसको वोट करा है, किसके क्या एक्सक्यूजेज हैं, मतलब जिस वजह से एक्सक्यूज क्या बोलेंगे। यहाँ पर सेफ वाला था, यहाँ पर ये था कि आपका बॉन्ड किसके साथ ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं था कि आपका बॉन्ड ज्यादा किसके साथ अच्छा नहीं था, कौन सबसे लीस्ट है, किसको सबसे कम वोट्स मिले। लेकिन यहाँ पर ये था कि आपको चूज कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है उस बंदी के साथ ज्यादा बना है। तो यहाँ पर अविनाश आते हैं, तो भाई अविनाश सबसे पहले कहते हैं कि यामिनी के साथ मेरा कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अविनाश और ईडन की स्टार्टिंग में आते ही इनकी उसी रात को लड़ाई जो है एक हुई थी, जहाँ पर ईडन ने कहा था कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ ना तब तक मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी या मैं ये कर दूंगी, लेकिन यामिनी ऐसी है नहीं,
वो कहती है कि भाई मैं ऐसी हूं नहीं, एंड वो सक्सेसफुल वाइल्ड कार्ड के तौर पर घर में आई है, ये बात है। तो अब अविनाश ने यामिनी को चूज किया बिकॉज उसकी यामिनी से ज्यादा जो है कनेक्शन से बात होती है। रजत ने किया ईडन को, ये कहा कि हमारी लड़ाई वड़ाई या फिर जो भी चीजें हैं वो एक अलग बात थी, लेकिन फिर भी ईडन ने इस घर में बनाए हैं कनेक्शंस, चाहे वो कोई भी कनेक्शन है, लेकिन इस बंदी ने बनाए हैं। आके ये एक तरह से घर में शर्माई नहीं है, इसने ये नहीं कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा नहीं, जेन्युइन जो कहते हैं ना जेन्युइन कनेक्शन, वो ईडन ने बनाए हैं, जो कि एक बिग बॉस के घर में होने चाहिए। तीसरे भाई बग्गा जी, उन्होंने कहा ईडन ने करा है भाई ईडन ने करा है। चुम ने भी ईडन को किया है भाई, यहाँ पे चुम ने कहा कि ईडन ज्यादा कनेक्शन अच्छा बनाता है, जो ये ईडन रहेगा, ईडन अच्छा है। अगली है शिल्पा शिरोडकर, भाई शिल्पा ने भी कहा ईडन ज्यादा अच्छी है, तो ईडन का कनेक्शन ज्यादा है, मेरी ज्यादा बात होती है ईडन से, तो वो ऐसे करते हैं। वही दिग्विजय ने कहा यामिनी से मेरा ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि वो चाहे कुछ भी है लेकिन यामिनी ज्यादा है। और दिग्विजय काफी अलग चलता है हर एक चीज में, क्योंकि मच्छर वाले टास्क में भी वो काफी अलग चलाता है, वो हर एक चीज में काफी डिफरेंट चलता है बंदा। खैर सारा ने ईडन को किया है और कशिश ने भी ईडन को किया है कि भाई ईडन जो है काफी अच्छी है, और विवियन ने भी ईडन को ही किया है। वहीं चाहत ने यामिनी को किया है और ये कहा कि यामिनी मेरी बहन जैसी है, मुझे ऐसा लगा यामिनी में मेरे को अपनी बहन जो है वो नजर आई है, तो यामिनी को मैं जो है बचा रही हूँ यहाँ पे, एक तरह से उनके साथ मेरा कनेक्शन बना है। करण ने ईडन को किया है कि भाई बेस्ट ऑफ लक, ऐसे जो है खेलते रहो और अच्छा खेल रहे हो। श्रुतिका ने भी ईडन को किया है, वहीं ईशा ने भी ईडन को किया है। तो यहाँ पर ईशा के इस सरप्राइज वाले जो सेफ वाले से थे कि कैसे ईशा ने भी अपने बॉन्ड को दिखा दिया कि यस ईडन वी आर विद